नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। यूपी में हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 650 करोड़ पर इन्वेस्ट करने का साइन किया था। यूपी के 35 अधिक जनपदों में दूध प्लांट लगाने का दावा किया है, जिसके चलते करीबन कई हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। कि गांव में अगर विशेषकर उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार पर काम किया जाए तो उत्तर प्रदेश का विकास, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दुगना हो आय किसान का, वो दुगने से ज्यादा हो सकती है। परेशानी क्या है कि उत्तर प्रदेश के गांव में किसान को अपनी नस्ल सुधार पर काम नहीं करने का समय वो हरियाणा से लाता है, नई नस्ल की भैंस गाय राजस्थान से लाएगा, पंजाब से लाएगा। उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि अच्छी नस्ल उपलब्ध नहीं है। हमारा सपना है कि हम राजस्थान में उपलब्ध हैं। जब भी हमें अच्छी गाय की जरूरत पड़ती है तो हम इन 3 करके आते हैं। आपके पीछे हमने जो गौशाला बनाई है, कैटल फीड प्लांट के पीछे हमने वहां पर किसान भोज रखा था और सब लोगों को दिखाने की कोशिश की। आज उस जगह पर 60 गाय और बच्चे हो गए हैं और आने वाले समय पर हम आपको फिर से एक बार बुलाएंगे जिस दिन संख्या 200 हो जाएगी और आप देखेंगे कि इस मॉडल को कैसे बड़ा किया जा सकता है। आज हमारे घर में, परिवार में जब बच्चे जवान होते कि अब इस समय में बच्चे को शहर जाने की बजाय। आनंदा डेयरी के चेयरमैन ने सराय गांव में 25 से अधिक किसानों को बायोगैस प्लांट डोनेट किए हैं। आज सियाना तहसील क्षेत्र के गांव सराय में बायोगैस प्लांट मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। सयाना में लगी आनंदा डेयरी लोगों को रोजगार दे रही है और उन्नति की ओर अग्रसर है। एसबीआई के महाप्रबंधक राजेश पटेल ने बताया है कि बायोगैस प्लांट पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ है। कंपनी के द्वारा गांव में मीटिंग की गई है। क्या मीटिंग की गई है, किस मकसद से मीटिंग की गई है और गांव वालों के लिए क्या इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, सराय गांव हमने गोद ले रखा है पिछले 4 साल से। इस गांव में विकास के लिए हम लोगों ने पिछले 4 साल से कई सारी हमने योजनाओं पर काम किया है। पहली योजना है कि जिसमें हमने किसानों को हमने पशुधन के लिए ऋण उपलब्ध कराया भारत देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक के द्वारा। दूसरा, हमने इस गांव में जो पशु चारा है उसके लिए काम किया। अभी तीसरा जो हमने जो स्टेप लिया है वो है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेरिकन कंपनी से आ रहा है और अपने इस देश में जो हमारे पास किसानों के लिए जो गैस की जो ज़रूरत है वो फ्री में उपलब्ध हो जाएगी उसके घर में, उसके गोबर से, और प्लस उसके पास नेचुरल खाद भी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा CSR फंड से इसमें पैसा दिया गया है। आनंदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोनों की मदद से ये काम हो रहा है। आपकी कंपनी से इस गांव में कितने लोग अभी आपसे जुड़े हैं और कितने जुड़ने का लोगों ने अभी मन बनाया? इस विशेष एक गांव सराय की अगर बात करें तो 60 लोग डेयरी में जॉब करते हैं। दूसरा, इस गांव में से आज 90% किसान दूध जो है ना सिर्फ आनंदा को दे रहे हैं। और आज इस गांव में जो हमने टारगेट रखा है कि सराय गांव में 10,000 लीटर दूध का उत्पादन हम करेंगे आने वाली 2 साल के अंदर। गांव ग्रामीणों में आपके प्रति कितना प्रभावी साल है? जैसे आप प्रभावी देख रहे हैं कि आप उनके लिए योगदान कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रामीणों की तरफ से आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे मान रहे हैं आपके? देखिए, हमारा मानना है कि सबसे पहला कदम आपको चलना है और गाँव का किसान सही में तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आज गांव में किसान के लिए अच्छी नस्ल के पशुधन की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है। इन दोनों में हम काम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से, और उसके पास दूध के जो उत्पादन हो रहा है उसको अच्छा मूल्य मिले, उसको समय से भुगतान मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। महीने में हम 6 पेमेंट देते हैं, हर 5 दिन में पैसा जाता है। SBI के माध्यम से उसको डिजिटली उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो उससे आप सोचें कि अगर दूध का उत्पादन वहाँ पर गांव में कर रहे हैं, उनके पास पशुधन है और उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि महिला बचत करना अच्छी तरह जानती हैं और 6 पेमेंट में से अगर 2 से 3 पेमेंट उन्होंने अपने कारोबार से बचा लिया तो बहुत बड़ी
उपलब्धि होगी। सर, बायोगैस प्लांट लगाने के बाद जो बायोगैस जो प्लांट लगाएगा वो व्यक्ति या ग्रामीण, उसको कितना उससे लाभ मिलेगा? सब्सिडी उसके कितनी सब्सिडी आएगी कि जैसे कि वो रोजाना उसमें अपना कार्य करेगा तो उससे कितना? सर, क्या नाम है आपका और कौन से पद पर आप तैनात हैं और कौन से विभाग से आप आते हैं? मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है और मैं महाप्रबंधक नेटवर्क 3 जो कि यूपी के पश्चिम जिले 17 जिले जो मेरे अंतर्गत आते हैं उनके कार्यभार देखता हूँ। सर, आनंदा कंपनी के द्वारा ग्रामीणों को कुछ एक नई योजनाओं का यहाँ पर योगदान करने सहयोग करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है, तो आपकी SBI द्वारा क्या उनको योगदान दिया जा रहा है? क्या फ़ायदा पहुँचेगा ग्रामीणों को आपकी तरफ से? जहाँ तक फ़ायदा पहुँचाने की बात है, भारतीय स्टेट बैंक गांव का बैंक रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और इसके लिए हमारी बहुत सारी शाखाएं गांव में हैं। इस दिशा में चूँकि हर जगह पर हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम लोगों ने इसमें अगला कदम बढ़ाया CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, जिससे कि हम गांव के किसानों से जुड़ सके। जब इसी प्रयास में जब हमने देखा कि आनंदा भी उसी तरह से गांव से जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे बैंक की जो योजनाएं तो बहुत है, लेकिन पहुंच कितनी पाती हैं, तो ये पहुंचाने का काम है, जिसमें कि हम और आनंदा मिलकर इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि JLG SHG के थ्रू हम लोगों को पशुधन के अंतर्गत ऋण सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और इसी क्रम में जो बैंक का एक उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति CSR एक्टिविटी में, उसके अंतर्गत इस गांव में हम आज के दिन 25 बायोगैस प्लांट हम और आनंदा, स्टेट बैंक और आनंदा दोनों मिलकर हम लोग इसको देने के निश्चय किया और दे रहे हैं।